जो अच्छा लगता है वही बोलने देता। अन्न को मुंह से लेकर बाना से उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। सीता जी लक्ष्मण जी सब हंसबा लगा। विनोदी परम विनोदी। हाँ, मणिहन भरी नहीं उनने उठा के आसमान से विनोदी परम विनोदी, मजाक मस्ती में विनोदी विनोदी है। विनोद माने मजाक। मोली जही ध्यान न पावई, नेति नेति कह वेद। बोला आगे से क्या? कृपा सिंधु कवि कपिल जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र। श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा योग जपदान तप नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जसिन केवल। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहर पहर रघुपति आए। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबिन पर कीन्ही दया, बोले न रुलमत। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, चुमड़े मोह लगन। प्रेमा कुल बानर जोड़ पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विगल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले।
प्रभु जोई कयो तुम ही सब सोहा हमरे हो तुम चल सुनी मोहा तेरे जाने कपि किए रे सनाता तुम दिलो कई कर गुनाता। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर है, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने कथार्थ किया है। प्रभु वचन लाज हम मरही मसक कहूँ खब देख राम रुख बानर रीछा प्रेम मगन नहीं देखे इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछवाना प्रेम में मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राख हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाग। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कापीपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित भीषण परिजय दूतम कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील रीछराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं। कही ना सकई कछु प्रेम वश भरी भरी लोचन बारी सनमुख चित वही राम तना नयन निवेश निवास। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देखी रघुराई लीले सकल विमान चरण सिर नायो उत्तर दिशई विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलता विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर
विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। विमान को कीजिए सब काजा। राजत राम सहित भामनी मेरु संग जनु सुचिर विमान चलो अति आतुर कीनी काष्ठ हर से सुर। चलो पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविधु बयारी सागर सरसरी सगुन होय सुंदर जहु पासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। उत्तर प्रदेश कह रघुवीर देख रन सीता लक्ष्मण यहाँ हनुमान अंगद के मारे रनमय पर निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा है सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि पे पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई यहाँ हटे कुंभकर्ण रावण दो भाई हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। सब जगह और बताओ विमान में से घिराओ मजे यहाँ से तू बांधो खातम शिव सुख धाम सीता सहित कृपा निधि सम्मुखी न मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपानिधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। पुरता विमान जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बल दीनवास विश्राम सकल दिखाए ज्ञान की कहे सब इनके वन में जहाँ जहाँ
करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान कहाँ चली आवा, जन्नत वन जहाँ पर सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषिन सन पाए आशीषा, चित्रकूट आए साकर मुनि केर संतोषा, चलर विमान जाते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई। पुनि देखे सुर सरिस पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी का दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, है सीते, इन्हें प्रणाम करो। रथपति पुनि देखो प्रियावा, निरखत जनम को जन भागा। कह के परम पावन पुनि बेनी, हरण शोक हरि लोक निसेनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवगन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, दीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तना पुलकित, पुलकित हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पूरी प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित महाजन कीन। कपिल सहित विपरन कहूँ, दांड विदर्भ। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवध जाई। भरत है कुशल हमारा,
सुनायो समाचार ले तुम चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। सुरत पवन सुत गवानत भयं तब प्रभु भरद्वाज मही गए। नाना विधि मुनि पूजा कीने, आस्तुत कर बुनियाद सुदीने। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, जय माला प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। नाभ जान तब आयो, उत्तर तक प्रभु आयुष पायो। सब सीता पूजी सुर सारी, बहु प्रकार पुण्य चर नहीं पाई। इतने ही में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन असीस हरस मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ पे माकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज भू प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। सहित विलोक बेदही, परम अवनि तन सुध नहीं वीर परम विलोक रघुराई, हर्ष उठाए लियो और लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे शरीर की सुध न रही। जगन्नाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। राय रमापति बैठा रे परम समीप, बोले कुशल सो कर बीनते। अब कुशल पद पंकज बिलोक विरांच, शंकर सेव जय सुख धाम पूरन काम। राम नमामि राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से शोभित थे, उनके दर्शन करके मैं सब सकुशल हूँ। हे सुखदाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सोहर भरत जो और लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणार चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि निहार
सुर सुर मुनि मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। सामर विजय रघुवीर के चरित्र समय सुजान, विजय विवेक विभूति निज तिनहि देय भगवान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हरि, जय जय बजरंग बली। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कल काल मलाय तन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि आधार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हरि, जय जय बजरंग बली। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं। विसर्जन हनुमान।